Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उसके ऊपर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल के साथ कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग को कनेक्ट करने के लिए अपने साथ और इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए ज़रूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे आपको सही गाइडेंस मिल पाता है। सो हम जल्दी से देख लेते हैं कि आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। जो भी लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं या पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, एनर्जाइज ऑथेंटिक क्रिस्टल्स मैं देती हूँ जो कि प्रॉपर तरीके से एनर्जाइज करके देती हूँ आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, सारी चीज़ें चेक करके। सो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब जल्दी से देख लेते हैं आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर। थैंक यू। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? क्रिएटिविटी। सो क्रिएटिविटी है, इमोशनल फ्रीडम, डेटिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में डिसॉर्टेड, फेमिनिन। गाइज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए कि आपके पर्सन जो है ना, जो भी इमोशनल ब्लॉकेजेस में अटक गए थे अभी बहुत समय में, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके रिलेशनशिप में बहुत सारा इमोशनल बैगेज शायद ये पर्सन कैरी कर रहे थे, या फिर अगर इमोशनली आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे इस पर्सन से, हो सकता है कि आप इनके साथ बहुत स्वीट हो रहे हैं, आप इनके साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बट ये पर्सन शायद उन फीलिंग्स को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे, उन इमोशंस की कदर नहीं कर रहे थे जो आप इनको डिलीवर कर रहे थे, और ये फॉर ग्रांटेड ले रहे थे। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी ये पर्सन जो है रिग्रेट में जैसे जाने वाले हैं, एंड अपने फियर्स, अपने इश्यूज़ के ऊपर काम करने वाले हैं। ये एक अलग तरीके का इंसान बनकर आपकी तरफ आने वाले हैं, एंड कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल आप दोनों क्रिएट कर सकते हो। आपके साथ अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे किया जा सकता है, कैसे बेटर फ्यूचर क्रिएट किया जा सकता है, कैसे हम साथ हो सकते हैं, कैसे हम अपनी खूबसूरत ज़िंदगी को क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे प्लान्स इस पर्सन के मन में चल रहे हैं। ये पर्सन आपको डेट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भी अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। जो भी फीमेल है इस कनेक्शन के अंदर, उनको भी अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये पर्सन भी यही चाहते हैं कि आप बैलेंस्ड हो जाएं। अगर इनको आपसे कुछ प्रॉब्लम्स थे उसके ऊपर आप काम करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहले शायद हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सजते संवरते थे, अपना ध्यान रखते थे, अपना ख्याल रखते थे, आपको अच्छा पहनना, अच्छी जगह घूमना, अपने आप से प्यार करना, अपने लिए चीज़ें करना बहुत पसंद हुआ करता था। बट अब शायद आप वो सब एनर्जी से कहीं दूर जा रहे हो। देखो आपके पहले क्या प्लान्स होते थे और अब वो सब गुम से गए हैं। पहले आप, मुझे लगता है कि सोचते थे मेरी लाइफ इतनी रोमांटिक होनी चाहिए, मैं ऐसे करूँगी, मेरे ये गोल्स हैं, मैं वहाँ जाऊँगी, मैं वो करूँगी, मैं अपने लिए ऐसे करूँगी, एंड वो सारे गोल्स कहीं ना कहीं गुम गए हैं। आप देखिए अपनी पुरानी तस्वीरें, कुछ ऐसे गोल्स आपने मे बी सेट किए हो सकते हैं जिनके मे बी आपने कहीं किसी को देखा तो स्क्रीनशॉट ले लिया, या फिर अपने माइंड में ऐसे ख्याल बनाया कि हाँ ऐसे करूँगा, मैं भी अपनी लाइफ में ये आगे ऐसे करूँगा, राइट। तो वो सारी चीज़ें कहीं गुम गई हैं। आप देखिए उन मेमोरीज़ को रिफ्रेश करने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपको उन सब चीज़ों को फिर से अपनी ज़िंदगी में लेकर आना है, खुद से प्यार करना है, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें भी आपको मिलने वाली हैं। तो ये पर्सन अभी फ़िलहाल क्या सोच रहे हैं कि आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, ब्यूटीफुल फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में सोच रहे हैं, एंड एक अपनी पुरानी स्किन को शेड करके नई ऊर्जा में जैसे आने के लिए ये पर्सन तैयार हो चुके हैं। मैं यहाँ पर ऐसा भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इस पर्सन को अपनी असलियत और आपकी असलियत का सामना करना पड़ सकता है, या ये कर चुके हैं।
हो सकता है इनको ये समझ में आ गया है कि अगर आपको गलत सोच रहे थे बहुत समय से, है ना, अगर ये ऐसा सोच रहे थे कि क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउल भी है, हमारे पास रैबिट भी है, यहाँ पे हॉर्स भी है, तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपके पर्सन अगर आपके बारे में कुछ गलत सोच रहे थे बहुत समय से, तो वो सारी एनर्जीज उनकी जैसे उनकी उनकी बॉडी से, उनकी ऑरा से निकलने वाली हैं। एंड ये पर्सन चले आएंगे आपकी तरफ, अपने फियर्स को पीछे छोड़ के ये आपकी तरफ डेफिनेटली चलते आ रहे हैं। देखिए हॉर्स भी यहाँ पे मूव कर रहा है, उनके सामने वो फियर्स आएंगे, बट वो फिर भी उन फियर्स के ऊपर, ये जो रैबिट है ना, ये कहीं ना कहीं डर को भी दिखाता है, फियर्स को भी दिखाता है। आपको अपने फियर्स के ऊपर काबू करने के लिए कहा जाता है। तो ये जो डर है ना, ये डर को नहीं देख रहा है, ये अभी क्या देख रहा है कि मुझे आगे बढ़ना है, ये आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ये इस डर से आगे बढ़ते हुए आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एंड उसके बाद हमारे पास डेटिंग कार्ड है, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। तो डेफिनेटली आप लोग का रिलेशनशिप फिर से रिवाइव होगा, आप डेट करोगे एक दूसरे को। एंड जो भी लोग यहाँ पर बहुत समय से इस तरीके से प्लान कर रहे हैं कि कब चीज़ें अच्छी होंगी ना हमारी लाइफ में, कब सब कुछ बेटर होगा, और कब वो वाला मौका आएगा जहाँ पर ये मेरे को इस तरीके से हो सकता है कि ये आपकी बालकनी में आके आपको सरप्राइज़ करते थे, या फिर कुछ डिफरेंट सरप्राइजेस ये आपको देते थे, कुछ रोजेस, कुछ बुकेज, कुछ गिफ्ट्स, यू नो। एंड आप उनका रोज़ इंतज़ार करते थे कि आज मुझे ये सरप्राइज़ मिलने वाला है, या आज क्या अच्छा दिन में, यू नो, आज के दिन में क्या अच्छा होने वाला है। तो वो सारी ऊर्जा मुझे लग रहा है जो एक रोमांटिकली आप दोनों कनेक्टेड थे, या फिर एक इमोशनली जो कनेक्शन था वो कहीं लूज हो गया था, तो अब मुझे लग रहा है पर्सन वापस रिवाइव करने के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि ये जो हमारी रीडिंग है डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर है ना कि अभी फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं, तो वो डेटिंग के बारे में सोच रहे हैं, रिवाइवल, रिकन्सिलिएशन एंड ब्रिंगिंग इन अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन योर कनेक्शन। इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। वापस एक खूबसूरत सी जिंदगी को वो आपके साथ जीना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, अपने ड्रीम वेकेशंस कर सकें, गोल्स अपने पूरे कर सकें। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये उन सारी चीज़ों को जीना चाहते हैं जो लाइफ में इनको शायद मिली नहीं है बहुत आसानी से, राइट। तो ये सारी ऊर्जा मुझे इस पर्सन की तरफ से दिख रही है। और भी देख लेते हैं आपके पर्सन के कार्ड्स और क्या कह रहे हैं। टैरो कार्ड से देखने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, तो यहाँ पे डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन आपकी तरफ कुछ प्रपोजल लेके आने वाले हैं, कोई ऑफर लेके आने वाले हैं, कुछ नेगेटिविटी रिलीज होने का भी ये कार्ड है, न्यू बिगिनिंग्स का कार्ड है, एक नई शुरुआत, और रिलेशनशिप में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट ऊर्जा, एक अलग एनर्जी के साथ आप कनेक्ट करोगे। ये पर्सन एक पूरे नए सिरे से सब चीज़ें शुरू कर कर ये आपके पास आने वाले हैं, और पुरानी कोई बात नहीं होगी क्योंकि ये रिलीजिंग का भी कार्ड है। तो इमोशनल बैलेंस एंड फॉरगिवनेस प्लस मुझे यहाँ पर प्रपोजल दिख रहा है उनकी तरफ से आपके लिए। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स विद एस ऑफ कप्स, सो डेफिनेटली अ न्यू बिगिनिंग, विक्ट्री दिख रही है मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। बहुत ही खुशी जैसे आप फील कर पाओगे इस पर्सन के साथ। देखो ये कैसे गर्ल जैसे झूम उठी है, यू नो, शी इज़ सो हैप्पी एंड सो कंटेंटेड। तो एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको होगा येस आई हैव अचीव्ड इट, जो मैं चाहती थी वो मैं कर पाई हूँ, जो मैंने सोचा था वो मैंने पूरा किया है, चाहे कितनी मेहनत लगी मुझे उसमें, बट उसका रिजल्ट जो है मुझे बहुत अच्छा मिला है। तो यहाँ पर विक्ट्री मुझे दिख रही है, कंप्लीशन दिख रही है। जो फुल मून आएगा ये भी आपके लिए बहुत लकी हो सकता है। सन की ऊर्जा के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, मैरिज, विश फुलफिलमेंट, सक्सेस, जैसे मैंने एक झंडा गाड़ दिया, यू नो, आई डिड इट, आई क्रैक्ड इट, तो वो वाली एनर्जी हो सकती है। तो विक्ट्री मुझे दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप के अंदर। तो ये पर्सन भी जैसे ये सोच रहे हैं कि डेफिनेटली यू नो ये आपके पास आना चाहते हैं, और सक्सेस इनको समझ में आता है कि आप ही के साथ है। तो अगर कुछ मांग रहे हो बहुत समय से तो मुझे लग रहा है वो पूरा हो सकता है। एंड खुशी का माहौल, सेलिब्रेशन मुझे आप दोनों का साथ में दिख रहा है। प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है। तो ये दिस पर्सन हैज़ ट्राइड टू मूव फॉरवर्ड, इसने कोशिश ज़रूर की होगी आपसे आगे बढ़ने की, बट ये टाइम जो है इसको रियलाइज़ होने वाला है कि कुछ नहीं हो सकता है, मुझे फेस करना चाहिए सिचुएशन को और उसी हिसाब से मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर
मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी इस पर्सन के साथ, एंड आप दोनों के बीच में एज गैप हो सकता है, या कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है कुछ बहुत ज़्यादा, ऐसी भी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल गाइज, ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर यू ऑल। एंड अगर आप इस रीडिंग पे आए हैं तो इसमें डेफिनेटली आपके लिए आंसर्स हैं, तो पूरे तरीके से आप देख के जाइएगा, क्योंकि कोई भी रीडिंग भी हम ऐसे नहीं आते हैं। 6 ऑफ कप्स की जो हमारा यहाँ पर कार्ड है वो हमको ये बता रहा है कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को, पुरानी मेमोरीज़ इनको जीने नहीं दे रही हैं, जैसे ऐसी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिन रात सुबह शाम इनके माइंड में बस यही है कि कब चीज़ें ठीक होंगी, कैसे चीज़ें ठीक होंगी। एक अलग सी फीलिंग है, तड़प है आपको मिलने की, आपसे बात करने की, पुराना समय वापस लेकर आने की, क्योंकि ये कार्ड जो है मेमोरीज़ को भी दिखाता है। एंड पास से आपका कोई पर्सन वापस आने वाला है बहुत ही जल्द, अगर आप ब्रेकअप हो गया है आपका। फ्रेंडशिप आपकी ग्रो होने वाली है, एंड बहुत सारा रोमांस और गिफ्ट्स एंड सरप्राइजेज ऑल्सो। मैं यहाँ पे सरप्राइजेज भी देख पा रही हूँ, गिफ्ट्स देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए। ओके, व्हाट एल्स वी हैव? आई नीड वन मोर कार्ड फ्रॉम दिस डेक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, हो सकता है किसी चीज़ को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या फिर किसी पर्सन को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि तुमने उस टाइम पे ऐसे कहा था और इसने मुझे ये बताया, उसने मुझे ये बताया, या फिर कोई तीसरे चौथे पर्सन को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। और आपके आसपास कोई ऐसे लोग हो सकते हैं जो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि ये कार्ड जो है डिस्प्यूट्स को बताता है एंड लड़ाई झगड़े को बताता है। देखिए कितने डिफरेंट यहाँ पर वॉन्ड्स निकल कर आ रहे हैं ना, जैसे तो ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मतलब एक क्लैरिटी नहीं है, सारी सिचुएशन जैसे वेग हो। तो यही आपके साथ हो रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं हो पा रही है, कि कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। तो इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। और मुझे लग रहा है कि पर्सन के जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो आपको अपने आप को भी प्रोटेक्टेड रखने की ज़रूरत है, अपने पर्सन को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और अपने लिए भी आप कुछ क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आप प्रोटेक्टेड रहें, अपने ऑरा को क्लेंस्ड रखें। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जितना कम हो सके उतना इस पर्सन से आप बात कीजिए। बात आजन की कुछ भी जो ज़रूरत की बात नहीं है ना, उसको अवॉइड कीजिए। जो मेन बातें हैं बस आपने वही करनी है अच्छे से, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए ये पर्सन की एनर्जीज थोड़ी इस तरीके से हो रही हैं कि और लोगों की बातें, क्योंकि अभी आप हो सकता है नो कॉन्टैक्ट में हो कुछ लोग, एंड और जो कह रहे हैं वो इनको ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो एक ये चीज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक यहाँ पर दिख रही है कि अंडरस्टैंडिंग गैप या कम्युनिकेशन गैप जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो हमको ये बताता है कि आपका कामिक साइकिल इस पर्सन के साथ काफ़ी हद तक जो है ख़त्म हो चुका है, न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत सारा ब्लिस, कंटेंटमेंट एंड विश फुलफिलमेंट, मूविंग अहेड, कर्मा का रिवॉर्ड्स आपको मिलने वाले हैं। और इस पर्सन ने भी हो सकता है अपना कर्मा बहुत ही अच्छे तरीके से फेस करा है, तो अब ये पर्सन रियलाइज़ कर पाए हैं आपकी अहमियत, और डेफिनेटली ये मूव करना चाहते हैं आपके साथ आगे। तो आपकी तरफ ये मुझे आते हुए दिख रहे हैं विद दिस चैरियट कार्ड, एंड यू विल बी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड ब्लिस। सो दिस इज़ अ मैसेज फॉर यू। एंड हम जल्दी से अभी ये देख लेंगे कि आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपकी पर्सन की तरफ से। क्या आपके पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं? चलिए, so the first one is sudden changes. This is what I've told you in the beginning. Changes, अचानक से changes होंगे, बहुत अच्छे चेंजेस होंगे। नो वन कैन अंडरस्टैंड द वे यू डू। तुम जैसे मुझे समझती हो मुझे कोई नहीं समझ सकता। तो ये रियलाइजेशन भी हो सकती है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून। गिव मी अ चांस, मुझे एक और चांस दे दो प्लीज़। तो एक चांस आपसे मांग सकते हैं, वापस जब आएंगे तो सॉरी बोल सकते हैं। अभी हेल्पलेस हैं थोड़े से, तो मुझे लग रहा है कोई रास्ता शायद अभी दिख नहीं रहा है इनको, इसलिए थोड़ा ये 5 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी है, क्योंकि आसपास के लोग इनको नेगेटिव कर रहे हैं। तो एक श्योरिटी नहीं मिल पा रही है कि क्या करूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, बट आएंगे, थोड़ा समय दीजिएगा और अपने आप को भी पॉजिटिव रखिए। अब इस टेंशन में नहीं रहना है कि वो आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, घड़ी लेके आप बैठे रहें। उतने टाइम में अपने ऊपर ध्यान दीजिए ताकि वो जल्दी आएँ। डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करती हो?
और जो भी लोग स्टक सिचुएशन में हैं, अगर आप हीलिंग्स चाहते हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ रेमेडीज़ चाहते हैं ताकि इस ब्लॉकेजेस से निकलें, आप एक सेशन बुक करा सकते हैं। डेफिनेटली हम उसके लिए आगे प्लान कर सकते हैं। सो डू यू मिस मी, क्या तुम मुझे मिस करती हो, क्या तुम मुझे याद करती हो, ये इस पर्सन की तरफ से मैसेज है। योर ड्रीम्स आर मैनिफेस्टिंग, वाओ ब्यूटिफुल। 1111 का मैसेज है एंड हो सकता है आपको 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, आपका डेट ऑफ बर्थ 11 हो या 4 हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। एंड नंबर 2 भी हो सकता है, 20th हो सकता है ऑफ एनी मंथ एंड 29th ऑफ एनी मंथ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू फॉर यू ऑल। जब भी आप 1111 देखें, एंजल्स को या गॉड यूनिवर्स को ज़रूर ग्रेटफुल हों, ग्रैटिट्यूड दें, उसके बाद अपनी विश मांग लीजिएगा जल्दी से। सो नेक्स्ट इज़ आईज टॉक। आंखों ही आंखों में हो सकता है आपकी बातें होती हों, या इनको आपकी आंखें बहुत पसंद हो, या आपकी आंखें बहुत एक्सप्रेसिव हों। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी फ़ोटो देख के आपकी आंखों में आंखें डाल के भी कुछ बातें करते हैं। सो ये भी एक मैसेज है। देन वी गॉट आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला आपको रियलाइजेशन है इस पर्सन को, तो वही अभी मुझे दिख रहा है कि ये उस एनर्जी में जाने वाले हैं जहाँ पे ये बहुत ही सॉरी फील करने वाले हैं। वेटिंग एंड प्लानिंग, थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मे बी कुछ अच्छे समय का ये वेट कर रहे हैं कि शायद सही समय पे, या अगर किसी का बर्थडे आने वाला है या आपका या इनका, तो शायद उस समय की वेट करें। कुछ तो ये वेट कर रहे हैं कि हाँ इस दिन मैं इसको कॉल या टेक्स्ट करूँगा या बात करूँगा। ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं हम दोनों के बीच में, हो सकता है आप इन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत आसानी से, या ये पर्सन आप पे बहुत आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो किसी थर्ड पार्टी की वजह से प्रॉब्लम्स आए हैं, तो उसको लेकर भी कुछ इश्यूज़ यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ यू कैन लिव टुगेदर इन फ्यूचर। इनको नहीं पता है कि ये फ्यूचर में आपके साथ रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, वो इनको नहीं पता है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो जब ये आएंगे तो उस एनर्जी को ज़्यादा फील कर पाएंगे। एंड द लास्ट मैसेज इज़ रिग्रेट। तो बहुत ही रिग्रेट है इनको, पछतावा है जो भी इन्होंने आपके साथ किया है, उसका गिल्ट भी है। सो धीरे धीरे, वन स्टेप एट अ टाइम, ये आपके पास आएंगे, आप अच्छे से इनसे बात करेंगे एंड डेफिनेटली चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी होंगी। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आई विश आपकी सारे ड्रीम्स गोल्स पूरे हों। एंड इस रीडिंग को, प्यारी सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस रीडिंग भी कमेंट कर सकते हैं, या फिर 1111 कमेंट करके रीडिंग को ज़रूर क्लेम कर सकते हैं। एंड जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।